गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने आर्थिक समस्या के बारे में पढ़ा था। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारणों के बारे में पढ़ा था। सीमित समस्याएं, सीमित और दुर्लभ साधन आदि ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। आज हम एक आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय या आधारभूत समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रणाली की क्या आधारभूत समस्या हैं। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी है, जिसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन ने के अनुसार केंद्रीय समस्या 3 है, प्रोफेसर हॉप के अनुसार 7 और प्रोफेसर स्टिकलर के अनुसार 4 और प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार 5 हैं। हम यह अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित केंद्रीय या आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करेंगे। पहला है, किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तीसरा है, उत्पादन किसके लिए किया जाए। चौथा है, उत्पादनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार कैसे हो। पांचवा है, उत्पादन तथा वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो। और छठा है, आर्थिक विकास में वृद्धि कैसे हो। इन सभी समस्याओं का निम्नलिखित से विवरण करेंगे। तो पहला है अपने पास, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए अथवा सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन सी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन दुर्लभ साधनों द्वारा किया जाए जिससे लोगों को अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्ट किया जा सके। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। अतएव वास्तव में सीमित साधनों के बंटवारे की समस्या है। वैकल्पिक उपयोगों में सीमित साधनों का बंटवारा साधन बंटवारा कहलाता है। अन्य शब्दों में साधनों के उपयुक्त साधनों के उपयुक्त बंटवारे के लिए समाज को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटना होगा। इसमें दो बातें तय है। पहला, कौन सी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। पहला, कौन सी वस्तुओं तथा सेवा का उत्पादन किया जाए। एक तो ये लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और सेवाओं का। उदाहरण के लिए, कौन सी वस्तुओं जैसे चीनी, कपड़े, गेहूँ, घी आदि का उत्पादन किया जाए तथा कौन सी पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का उत्पादन किया जाए। यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है तो उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर भविष्य में आर्थिक आवश्यकता को संतुष्ट करना है तो पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। इस प्रकार चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन वस्तुओं जैसे बंदूकों, तोपों, टैंकों तथा कौन सी शक्तिकालीन वस्तुएं शांतिकालीन वस्तुएं जैसे कपड़ा, अनाज, रेडियो आदि का उत्पादन किया जाए। यदि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य देश का आर्थिक सुरक्षा का अधिक महत्व है तो युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था को का उद्देश्य आर्थिक कल्याण है तो शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। बी, वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह अर्थव्यवस्था का यह तय करती है कि कौन सी वस्तुओं सेवा का उत्पादन करना है, तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह चुनाव करना पड़ता है कि पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध साधनों के द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की कितनी मात्रा का उत्पादन संभव है, और ये जानकारी उत्पादन संभावना वक्र द्वारा ली जा सकती है।
उदाहरणतः यदि कोई अर्थशास्त्र एक निश्चित समय में अपने सीमित साधनों द्वारा कपड़े तथा गेहूं का उत्पादन करता है तो मशीनों का कम उत्पादन करना पड़ेगा। पूंजीवादी अर्थशास्त्र जैसे अमेरिका में इस समस्या का मुख्यतः सामना कीमत तंत्र के सहायता से किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में इस समस्या का समाधान कीमत तंत्र तथा केंद्रीय योजनाओं अधिकारी द्वारा आमतौर से योजना आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या ये है कि उत्पादन कैसे किया जाए। ये पहली समस्या पर ही आधारित है। हमें पहले ये निर्धारित करना होगा कि कौन सी वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। इसके पश्चात ये निर्धारित कर सकेंगे उन वस्तुओं का कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। तो ये समस्या उत्पादन तकनीक के चुनाव से संबंधित है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं। पहला, साधनों को उन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में किस प्रकार किया जाए जिससे लोगों की आवश्यकता है, तथा साधनों को उन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग से कैसे रोका जाए जिनकी लोगों को आवश्यकता नहीं है। उदाहरणतः यदि किसी अर्थशास्त्री ने यह निर्णय लिया कि गेहूं तथा कपड़े का उत्पादन किया जाएगा तो ये देखना पड़ेगा कि साधनों का केवल गेहूं कपड़े के उत्पादन में प्रयोग किया जाए तथा अन्य वस्तुओं सेवाओं के प्रयोग उत्पादन में रोका जाए। बी, अर्थव्यवस्था को ये देखना होगा कि हमें फर्में व उन वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं जिनके उत्पादन के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। उन वस्तुओं तथा सेवा का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त साधन प्राप्त होने चाहिए। तीसरी समस्या है, इस संबंध में अर्थव्यवस्था को ये देखना तय करना होता है कि पूर्व निर्धारित वस्तुओं का निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए साधनों का सबसे कुशलतम संयोग कौन सा होगा। अन्य शब्दों में ये निर्धारित करना होगा कि उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी कौन सी होगी। इस प्रकार पूंजीगतवादी अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धता उनके सापेक्ष मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या का समाधान योजना अधिकारी द्वारा योजना के लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए या आय के वितरण की समस्या। एक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए अथवा उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध इस प्रश्न से है कि अर्थव्यवस्था अपने कुल उत्पादन का विभिन्न आर्थिक इकाइयों में किस प्रकार वितरण करती है। उपभोक्ता वस्तुओं का अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र या विभिन्न उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरण किया जाए। क्या उत्पादन का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाए अथवा उत्पादन के किसी साधन के योगदान के आधार पर किया जाए। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये वितरण असमान होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वितरण अधिक समान तथा न्यायपूर्ण होता है। चौथा है साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे प्राप्त हो। एक अर्थव्यवस्था की चौथी मुख्य समस्या सभी साधनों का पूर्ण उपयोग करना है। प्रारंभ में प्रत्येक समाज को ये तय करना पड़ता है कि किस स्तर पर साधनों का उपयोग करने को तैयार है। उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक साधनों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल आदि का वर्तमान में तेज़ी से शोषण करती है तो भविष्य में इन साधनों की उपलब्धि कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वर्तमान समय में इन साधनों का शोषण कम किया जाता है तो भविष्य में इसकी उपलब्धता अधिक होगी। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये तय करना कि साधनों का प्रयोग का स्तर किस प्रकार क्या होगा। पांचवा, उत्पादन तथा वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये है कि साधनों के उत्पादन वितरण कुशलता प्राप्त करना। पेरेटो के अनुसार साधनों का कुशलतम उत्पादन वह स्थिति है जिसमें किसी एक वस्तु का उत्पादन तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन कम नहीं किया जाता। इस प्रकार उत्पादन का कुशलतम वितरण यह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के उपभोग को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक किसी दूसरे व्यक्ति का उपभोग कम नहीं किया जाता। अतः पेरेटो के अनुसार कुशलतम की स्थिति वह स्थिति है जिसमें किसी एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। छठा, आर्थिक विकास में वृद्धि कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक मुख्यतः समस्या आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करने की समस्या है। ये समस्या को ही आर्थिक विकास की समस्या कहा जाता है।
प्रत्येक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या यह है कि अपनी जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है। इस समस्या का संबंध अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली निर्धनता का कुचक्र या दुष्चक्र को तोड़ने, बचत, निवेश व पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने से है। आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए देश की सामाजिक तथा संस्थागत संस्थाओं जैसे साधनों की स्वामित्व, भूमि सुधार, उत्पादन की तकनीक में आधारभूत परिवर्तन किया जाना चाहिए। सातवां, उत्पादन संभावना वक्र। आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र तथा उत्पादन संभावना तालिका की सहायता लेते हैं। हम इसकी सहायता से केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करेंगे। ये वर्णन करने से ये जानना है कि उत्पादन संभावना तालिका या उत्पादन संभावना वक्र से अभिप्राय क्या है। उत्पादन संभावना तालिका। उत्पादन संभावना तालिका वह तालिका है जो दी हुई तकनीक तथा साधनों में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन संभावना वक्र तालिका की ग्राफिक प्रतीक है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक में दो वस्तुओं की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करती है।